हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट छोटे से टॉपिक हैं आपके 2-3, वो उनको इस यूनिट के मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वैसे इनके बारे में कुछ हम पढ़ भी चुके हैं, कुछ हमने आगे जाके और पढ़ना है इनके बारे में। ठीक है, फर्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंस और वैलेंसी। ओके, वैलेंसी का आपको पता है, मैंने 4th यूनिट में आपको बताया कि वैलेंसी क्या होती है, कि कैपेसिटी कितनी है एक एलिमेंट की या एटम की, एलिमेंट के एटम की कंबाइन करने की। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन भी की हुई है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर हेलोजन एटम या ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, वन एटम ऑफ एलिमेंट्स के साथ कितने हाइड्रोजन, कितने हेलोजन या ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच हो रहे हैं, उसको हम वैलेंसी बोल रहे हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है कि कौन किससे कितना कंबाइन कर सकता है, और ये डिपेंड करती है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके हिसाब से वो कंबाइन करते हैं। जैसे कि NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3। अब हमने पहले नेक्स्ट यूनिट में की हुई है ना, जो हमने 4th यूनिट किया था उसमें हमने निकाली है ना वैलेंसी, तो बस यही है वो कंसेप्ट। अब यहाँ पे ये पहले बता देते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट, फिर आगे जाके उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने 4th यूनिट पहले कर लिया है, इसलिए आपको ये समझने में ईजी हो जाएगा। PCl5 की, फॉस्फोरस की है 5, H2O ऑक्सीजन की है 2। ठीक है, S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के या और 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता है, उनकी एडिशन करनी पड़ती है। In their case, in addition to valence electron, the electrons present in the inner D और F सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी हमें काउंट करना पड़ता है, तब जाके हमें वैलेंसी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन दिया हुआ है पीरियड और ग्रुप में। पीरियड में देखो आप, 3rd पीरियड का दिया गया है कि वो कितनी वैलेंसी है और किसके साथ वो वैलेंसी शो कर रहे हैं। फर्स्ट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन शो कर रहे हैं। सोडियम की है 1, मैग्नीशियम की है 2, यानी कि 2 एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के अटैच हो सकते हैं। एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फॉस्फोरस की 3, सल्फर की 2 और क्लोरीन की 1। पहले 1 2 3 चलना है, फिर 4 पे रुक जाना है, 4 फिर से उल्टा चलना है, 3 2 1, और आर्गन की 0 है। ठीक है, और इन्होंने कंपाउंड भी बताए हुए हैं यहाँ पे, तो ये याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो बताए गए हैं। फिर Cl के साथ बताइए, वो भी सिमिलर है। फिर ऑक्सीजन के साथ बताइए, डिफरेंस कहाँ पे है कि अब यहाँ पे 4 के बाद उल्टा नहीं चलते हैं, ये 4 के बाद सीधे 5 6 7 चल पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, वेरिएशन और ग्रुप में अगर देखें तो यहाँ पे ग्रुप की जो वैलेंसी होती है ना, वो जो फर्स्ट एलिमेंट की होती है उस ग्रुप की वैसी ही रहती है पूरे ग्रुप में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, ग्रुप 1 एलिमेंट हैं, जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं वो मोनोवैलेंट हैं, यानी कि सिर्फ एक वैलेंसी शो करते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट डाइवैलेंट होते हैं, जिसको हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, वो 2 वैलेंसी शो करते हैं, यानी कि 2 एटम के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जो नोबल गैसेस हैं 18 ग्रुप की, वो 0 वैलेंट होती हैं, क्योंकि उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, इसीलिए उनको हम केमिकली इनर्ट भी बोलते हैं। बट कुछ कंपाउंड जैसे कि जिनॉन और क्रिप्टॉन जो है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बना लेते हैं, तो वो एक्सेप्शंस हैं। ऐसे नोबल गैसेस क्या है, इनर्ट हैं। ठीक है, फिर बात आती है कंबाइनिंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे होती है। तो वो कंसेप्ट इन्होंने यहाँ से लिया। हमने इस यूनिट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। द चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल or of an ion according to some arbitrary rules based on electronegativity consideration। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस हिसाब से उसको चार्ज दे दिया गया हुआ है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं 8th यूनिट में। आपके रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, या कैसे निकालते हैं हम। ठीक है,
तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करती है कि जितना उसके ऊपर चार्ज होगा वो उस हिसाब से कंबाइन करेगा। अगर किसी के ऊपर +1 चार्ज है तो वो -1 लेने की कैपेसिटी रखेगा, अगर किसी के ऊपर +2 चार्ज है तो वो -2 लेने की, अगर किसी के ऊपर -2 चार्ज है तो वो +2 लेने की कैपेसिटी +2 के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। इन H2 द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की +1 है और ऑक्सीजन की -2 है, तो इसको पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिए हुए हैं, ठीक है, ताकि 2 माइनस को 2 प्लस मिल सकें। उसी तरह से NaCl में +1 -1 पूरे न्यूट्रल हो गया है ना। OF2 में ऑक्सीजन की -2 है तो फ्लोरीन की यहाँ पे ऑक्सीजन की +2 स्टेट है और फ्लोरीन की -1, ओके, चेंज हो रही है ऑक्सीजन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर बात आती है कि कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जैसे कि उनका साइज जो है बिसाइड देयर ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाते हैं ना जैसे। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है पीरियड में, सेकेंड पीरियड में फर्स्ट जो एलिमेंट है ये एज कंपैरिजन टू देयर ग्रुप, इनका ग्रुप डाउन तक चलेगा ना, एज कंपैरिजन टू देयर ग्रुप उनका साइज बहुत ही स्मॉल है, बाकियों का इतना स्मॉल नहीं है बट उनका बहुत कम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत हाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होती है एज कंपैरिजन टू देयर ग्रुप, ओके। और इनके पास सिर्फ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि एक 2s का और 3 2p के, ठीक है, सिर्फ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे ज़्यादा ये कोवैलेंसी शो नहीं कर सकते, यानी कि मोर देन 4 इनकी कोवैलेंसी नहीं आ सकती है, ठीक है। लिथियम की जो है इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। सो ये इन्होंने बताया कि ये कैसे अपने ग्रुप से या फैमिली से डिफरेंट है। लिथियम जो है वो हार्ड है, बल्कि जो बाकी सारे अल्कली मेटल हैं डाउन द ग्रुप वो सारे सॉफ्ट हैं और हम उनको नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। लिथियम जो है वो एयर से अफेक्ट नहीं होता है और डज नॉट लूज इट्स लस्टर, यानी कि शाइन लूज नहीं करता है, बल्कि जो दूसरे मेंबर्स हैं वो उनके सरफेसेस जो है वो टार्निश हो जाते हैं एक्सपोजर ऑफ एयर की वजह से। लिथियम जो है वाटर के साथ से स्लोली रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि अल्कली मेटल्स जो बाकी बचे डाउन द ग्रुप हैं वो सारे रेडली और फायर कैच कर लेते हैं, मतलब बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत ही वीक बेस है और बहुत कम सॉल्यूबल है वाटर में, बट जो हाइड्रोक्साइड्स हैं इसके डाउन द ग्रुप जा रहे हैं अगर हम, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं डाउन द ग्रुप वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जैसे आपने देखा होगा सोडियम NaOH है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो वो सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, हाईली सॉल्यूबल है वाटर में। हीटिंग करने पे लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है इजीली लिथियम ऑक्साइड में, ठीक है, जबकि दूसरे ऑक्साइड्स हैं अल्कली मेटल्स के वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। लिथियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है अपॉन हीटिंग टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। लिथियम कार्बोनेट हीटिंग पे डिकम्पोज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा, बल्कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो स्टेबल होते हैं हीट से, वो नहीं करते ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से ये एनॉमलस बिहेवियर है। फिर यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मेंबर बताए फैमिली के, उनकी टेंडेंसी भी होती है मल्टीपल बॉन्डिंग करने की, जैसे कि कार्बन एटम है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, वो मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। और नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन फैमिली से नाइट्रोजन जो है वो भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ, है ना। और इनकी डिटेल्स जो है आगे आपके यूनिट आएंगे उसमें पढ़ेंगे। फिर बात आती है डायगोनल रिलेशनशिप की। तो इसमें जो है 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है। यानी कि लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ
और बोरोन सिलिकॉन के साथ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम पीरियड में चलते हैं तो प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंक्रीज कर रही होती हैं एटॉमिक रेडियाई को छोड़ के, ठीक है, और डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो डिक्रीज कर रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कॉज दिया हुआ है इसका कि ऑपोजिट प्रॉपर्टीज जो है वो ऑपोजिट ट्रेंड चलता है। एटॉमिक रेडियाई क्या करती है? डिक्रीज करती है, बट बाकी सारी जो है वो इंक्रीज करती हैं। उसी तरह से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, बट बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिक्रीज करती हैं। तो यहाँ पे जो है ऑपोजिट इंटरेक्शन होती है और वो क्या करती हैं, फिर अगर डायगनली मूव करें, हम इस तरह से मूव करें डायगनली, सो ये कैंसिल कर देती हैं ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। सो इसीलिए जो अबव एलिमेंट्स जो शो किए गए होते हैं वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ठीक है। तो ये कॉज है। और कौन शो करते हैं? लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ। अभी तो आपने इतना ही याद रखना है, बाकी आप आगे जाके पढ़ोगे जो नेक्स्ट यूनिटों में, ठीक है। फिर है पीरियोडिक ट्रेंड्स और केमिकल रिएक्टिविटी। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पीरियोडिक ट्रेंड में कैसे चेंज हो रही हैं, किस वजह से चेंज हो रही हैं, वो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट बोला इन्होंने कि मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर से रिलेट करता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर से रिलेट करता है, ठीक है। सो इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी रिलेट कर सकते हैं। अब अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है, यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करती है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा और मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, रिवर्स होगा डाउन द ग्रुप, ठीक है, यानी कि डिक्रीज करेगा। यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए ये है कि मेटेलिक करेक्टर इज मैक्सिमम इन द एलिमेंट्स प्लेस्ड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे, पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो मेंबर्स हैं वो उनके पास मेटेलिक करेक्टर जो है मैक्सिमम होगा, है ना। और जो एलिमेंट्स होंगे एक्सट्रीम राइट पे उनके पास नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा। फिर बात की इन्होंने रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर को। अब रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर को इन्होंने इलेक्ट्रॉन के रिलीज और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को बोला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो वो क्या होगी? रिडक्शन और रिड्यूसिंग करेक्टर, और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मेटल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं और जो नॉन मेटल हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखते हैं और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेसिटी, ओके। थर्ड पीरियड में इन्होंने सोडियम को जो है वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बताया है, वाइल क्लोरीन इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है और सोडियम क्या है? मेटल है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा चेंज आ रहा है प्रॉपर्टीज में। फिर है नेचर ऑफ ऑक्साइड। द ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स आर देयर बाइनरी कंपाउंड्स, मतलब कि दो एटम्स यूज होने हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड यूज होने हैं। इसीलिए मेटल्स जो हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर वो उनको वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हाइड्रोक्साइड दे देते हैं, OH देंगे। बेसिक क्या हुआ? जिससे हमें OH मिलता है, और एसिडिक क्या हुआ? जहाँ से हमें H पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक नेचर हैं क्योंकि वो हमें H पॉजिटिव देने की कैपेसिटी रखते हैं। जब हमें उन्हें वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो एसिड बना देते हैं। यहाँ पे देखो Cl2O7 को H2O में डिज़ोल्व किया, परक्लोरिक एसिड बन गया, ओके। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे पीरियड में कैसे चेंज आता है एसिडिक करेक्टर में। तो पहले बेसिक होता है, फिर एम्फोटेरिक, फिर एसिडिक। स्टार्टिंग में बेसिक, बीच में एम्फोटेरिक और लास्ट में एसिडिक करेक्टर, ओके। इस तरह से ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो है हम शो नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि जो वैलेंस की इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होती है वो अंदर वाले शेल्स में होती है, n-1 d सब सेल या n-2 f सब सेल में होती है, तो इसलिए वेरिएशन नहीं आ पाती उनकी एटॉमिक रेडियस में, ठीक है। सो इसलिए हम उनकी वेरिएशन शो नहीं करते हैं वो ज़्यादा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। डाउन द ग्रुप अगर चले हम तो उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो हमने पीरियड के अलॉन्ग पढ़े, मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी ऑक्साइड्स की, वो इंक्रीज करेगी, है ना। द रिड्यूसिंग करेक्टर भी इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये था आपका ये यूनिट, थर्ड यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बेसिक है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।